ध्यान ड्रामा सीरियल बेबीबाजी की बहुओं की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अज़रा कहेगी वासिफ से कि वासिफ अब तुम्हें अपनी पूरी की पूरी तवज्जो देना ही होगी फरहत को। तुमने देखा ना कि कितने बड़े सदमे से वो गुजरी है। असल में देखा जाए तो ये सब कुछ तुम्हारी हरकतों की वजह से हुआ है। अगर तो तुम फरहत को इतना तंग ना करते तो ना ही वो मजबूर होकर अपने माँ बाप को फ़ोन करती और ना ही ये सब कुछ होता। खैर अब जो भी है, जो कुछ भी हुआ, ये तो शायद उनके नसीब में लिखा था, वो ज़िंदगी ही इतनी लेकर आए थे। लेकिन अब तुम्हें एक बात का ख्याल रखना होगा कि फरहत बिल्कुल अकेली हो चुकी है, इसीलिए तुम्हें अब उसका सबसे ज़्यादा साथ देना होगा। दूसरे सीन में आप देखेंगे जब फरहत सुबह उठकर आएगी और नाश्ता बनाने लगेगी तो इस पर देखेगी वो कि अज़रा ने तो सारा नाश्ता बना दिया। इस पर कहेगी फरहत कि भाभी मैं आ तो रही थी नाश्ता बनाने के लिए। इस पर अज़रा कहेगी कि नहीं भाई, तुम इतने बड़े सदमे में हो, इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ देर आराम करने की ज़रूरत है। जब तुम संभल जाओगी तो ये घर के कामकाज भी होते रहेंगे। इस पर फरहत कहेगी कि नहीं, अगर तो मैं घर के काम नहीं करूँगी तो आप जानती हैं कि मैं मज़ीद डिप्रेशन का शिकार हो जाऊँगी। बैठे बैठे मैं वही सब सोचती रहूँगी और रोती रहूँगी। इतनी देर में वहाँ पर फुप्पो भी आ जाएंगे। वो कहेंगी कि हाँ बिल्कुल ठीक है तो कह रही है फरहत, क्योंकि देखो ना अज़रा कि अगर तो वो घर के काम नहीं करेगी तो इस तरह तो वो घर में अपने कमरे में बंद पड़ी पड़ी अपने माँ बाप के बारे में ही सोचती रहेगी और रोती रहेगी, जो कि मैं तो बिल्कुल नहीं चाहती। क्या तो मैं उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं। इस पर अज़रा कहेगी कि इस वक्त आप गलत बात कर रही हैं फुप्पो, आपको सिर्फ और सिर्फ भड़काना ही आता है फरहत को या फिर किसी और को हम लोगों के खिलाफ। आप आग लगाने के अलावा कोई और काम नहीं कर सकती। इस पर फुप्पो कहेंगी कि नहीं, मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बच्ची का ख्याल रख रही हूँ। फरहत जैसे अपने कमरे में जाएगी तो फुप्पो उसके पीछे जाएगी और जाकर कहेंगी कि फरहत मेरी बच्ची बेशक तुम्हारी माँ नहीं रही, लेकिन तुम मुझे अपनी माँ की जगह समझ सकती हो। मैं भी तो तुम्हारी माँ के बराबर हूँ ना, इन सब की फुप्पो हूँ तो तुम्हारी भी फुप्पो हूँ, बल्कि तुम आज से मुझे अम्मी कह लिया करना। लेकिन मैं तुम्हें इतना उदास नहीं देख सकती क्योंकि असल में तो फुप्पो चाहती हैं कि पूरी तरीके से फरहत अब उनके काबू में हो जाए। फुप्पो ने तो पहले ही सायरा को कह रखा है कि आप देखना तो कि आप आएगा ऊँट पहाड़ के नीचे, किस तरीके से मैं फरहत को अपनी मुट्ठी में करती हूँ, क्योंकि उस वक्त तो उसको सिर्फ और सिर्फ हमदर्दियों की ज़रूरत है और उसको इतनी हमदर्दी दूंगी कि वो हमदर्दियाँ ही समेटती रहेगी मेरी, क्योंकि बाकी लोग तो अपनी अपनी ज़िंदगी में मगन हो जाएंगे। अज़रा भी अपने बच्चों के साथ मसरूफ़ हो जाएगी और असमा अपने बुटीक में, पीछे कौन बचा? मैं देखना कि फरहत के साथ अब किस तरह की चाल चलूँगी कि फरहत को वासिफ से भी दूर कर दूँगी और इस घर वालों से भी इसी दौरान। अब क्योंकि फरहत अभी जो कुछ भी मैं उसको समझाऊँगी वो मेरी ही बातों पर यकीन करेगी। सोचने समझने की